Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस आप चाहते क्या थे भारत में पर्यटन, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मतलब यह है कि किताबी कीड़ा मत बनो, शादी के साथ फेरे। हालांकि मैं प्रयास कर रहा था, वह तुम्हारी तरह लगता है, मुझे आपसे ज़रूरी काम है, वह बस मेरा अच्छा दोस्त है, उसे किसने बताया, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, वह हाथ से निकल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनका कैसे ट्रांसलेशन करते हैं जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं हमारे आज के वाक्य जिनकी हम इंग्लिश बता रहे हैं। वो इस प्रकार से हैं, जैसे आप चाहते क्या थे। कई बार लोग बोलते हैं कि जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ। तो जनरली क्वेश्चन बोलते हैं कि आप चाहते क्या थे। तो आप चाहते क्या थे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू वांट। आप चाहते क्या थे, व्हाट डिड यू वांट। भारत में पर्यटन, आज के समय में पर्यटन मतलब कोई कहाँ पे घूमने लायक देखने लायक स्थान है, वो भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि भारत में पर्यटन का अच्छा होप है तो भारत में पर्यटन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टूरिज्म इन इंडिया। टूरिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम किसी को कोई भी चीज़ बात बोलते हैं और उसका वो अर्थ अलग तरीके से लगाने लगता है तो हम बोलते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि। जैसे हमने बच्चों से बोला कि आज संडे है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि। इसको बोलेंगे इट डज नॉट मीन। इसका मतलब यह नहीं है कि। और आप कोई चीज़ बता करके ये बोलना चाहते हैं कि मेरा मतलब यह है कि, तो इसको सिंपल सा बोल सकते हैं आई मीन। मेरा मतलब है कि। आई मीन मेरा मतलब यह है कि या मेरा मतलब है कि। किताबी कीड़ा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा बुक लिए रहता हो, किसी भी एक्टिविटीज़ में जैसे खेलों में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ना लेता हो, 24 घंटे पढ़ता रहता हो, तो हम बोलते हैं उसको किताबी कीड़ा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुक बॉर्म। तो किताबी कीड़ा मत बनो, इसको बोलेंगे डोंट बी बुक बॉर्म। डोंट बी बुक बॉर्म, किताबी कीड़ा मत बनो। जनरली मैं किसी शादी में गया और वहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये बताइए शादी के 7 फेरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा शादी के 7 फेरे। इसको बोलेंगे 7 बोज ऑफ मैरिज। 7 बोज ऑफ मैरिज, शादी के 7 फेरे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, हालांकि मैं प्रयास कर रहा था। कई बार हम इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि वो काम सक्सीड नहीं हुआ, हालांकि मैं प्रयास कर रहा था। तो मैं प्रयास कर रहा था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉज ऑल्दो आई वॉज ट्राइंग। Although I was trying, मैं प्रयास कर रहा था। वह तुम्हारी तरह लगता है, जब दो व्यक्ति देखने में एक जैसे लगते हैं तो हम कहते हैं कि वह बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगता है। तो इसको बोलेंगे he resembles you। वह तुम्हारी तरह लगता है। कभी कभार कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से किसी को मिलता है, बोलते हैं आप अच्छा मुझे मिल गए, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। तो मुझे आपसे ज़रूरी काम है, इसको बोलेंगे आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क विथ यू।
आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क विथ मी यू। वह मेरा अच्छा दोस्त है। कभी कभार कोई व्यक्ति आपका फ्रेंड होता है, कई लोग देख करके ऐसा कहने लगते हैं कि तुम तो 24 घंटे उसके साथ रहते हो, उसी के साथ जाते हो, उसी के साथ आते हो, वह तुम्हारा सब कुछ है लगता है। तो आप कहना चाहते हैं कि वह बस मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसको बोलेंगे ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। जब किसी को कोई जानकारी नहीं आपने बताई होती है, फिर भी उसको जानकारी पता चल जाती है, तो आप बोलते हैं उसे किसने बताया। तो उसे किसने बताया, इसको बोलेंगे हु टोल्ड हिम। हु टोल्ड हिम, उसे किसने बताया। और कई बार आप किसी अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से बोलते हैं कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, तो इसको कह सकते हैं आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स। आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स। आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वह हाथ से निकल रहा है। कई बार इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि आपका लड़का आपके कहने के अनुसार नहीं चलता है और वो गलत एक्टिविटीज़ में रहता है, वह आपके हाथ से निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे ही इज़ गेटिंग। और हाथ से निकलने के लिए ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, वह हाथ से निकल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, these are very common sentences, these are very easy sentences। जब हम इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना शुरू करते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, और इनको आप बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके या बार बार लिख करके, प्रैक्टिस करके इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस। सो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। आप चाहते क्या थे, व्हाट डिड यू वांट। व्हाट डिड यू वांट। भारत में पर्यटन, टूरिज्म इन इंडिया। टूरिज्म इन इंडिया, इसका मतलब यह नहीं है कि इट डज नॉट मीन। मेरा मतलब यह है कि आई मीन। किताबी कीड़ा मत बनो, डोंट बी बुक बॉर्न। शादी के 7 फेरे, 7 बोज ऑफ मैरिज। हालांकि मैं प्रयास कर रहा था, बोझ की स्पेलिंग BOWS ही लिखा है। हालांकि मैं प्रयास कर रहा था, although I was trying। वह तुम्हारी तरह लगता है, he resembles you। मुझे आपसे ज़रूरी काम है, I have an important work with you। वह बस मेरा अच्छा दोस्त है, he is just my good friend। उसे किसने बताया, who told him। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, I want your blessings। और वह हाथ से निकल रहा है, he is getting out of control। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार से यदि आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे हों, यदि एक भी सेंटेंस ऐसा रहा हो जिसकी आप इंग्लिश नहीं जानते हों और इससे सीख रहे हों, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।